नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक संचार किसे कहते हैं और संचार के प्रकार और तत्व। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका तात्पर्य है चलना अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। इसका मतलब ये है कि संचार का अर्थ है कि मनुष्य जो है अपने भावों, विचारों या संदेशों को दूसरे व्यक्ति तक जो पहुंचाता है वही संचार है। एक जगह से संदेश दूसरी जगह तक पहुंचता है, इसे संचार कहा जाता है। संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं और कम्युनिकेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बांटना, लेना या देना। इसका अर्थ यह हुआ कि संचार में संदेशों का लेना देना होता है, भावना और विचारों का भी लेना देना होता है। इस प्रकार संचार का तात्पर्य है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान। विल्बर श्रैम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। मतलब जो मनुष्य अनुभव करता है, विचार महसूस करता है, वे सब एक दूसरे तक मनुष्य पहुंचाते हैं और वो संचार के माध्यम से ही होता है। संचार संदेशों का आदान प्रदान है। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का लिखित व मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यम के द्वारा सफलतापूर्वक आदान प्रदान करना ही संचार है। इसका मतलब ये हुआ कि संचार क्या है? संदेशों का लेना देना। एक व्यक्ति अपने विचार, अपनी सूचनाएं, अपनी भावनाएं दूसरे तक लिखकर या बोलकर दृश्य श्रव्य के माध्यम से जब दूसरे तक सफलतापूर्वक पहुंचा देता है अपनी भावनाओं को, अपने संदेशों को, तो उसे ही संचार कहा जाता है। संचार एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया है जिसमें सूचना देने और पाने के लिए सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। इसमें एक व्यक्ति वो होता है जो अपने मन के संदेश, अपनी सूचना दूसरे तक पहुंचाता है, दूसरा वो होता है जिसे वे सूचनाएं मिलती हैं, और इसमें दोनों की सक्रिय भागीदारी होनी ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक संचार के लिए इच्छुक नहीं है तो संचार प्रक्रिया को आगे बढ़ना कठिन होता है। संचार एक अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि संचार में जो संदेश भेजने वाला है और जो संदेश प्राप्त करने वाला है, दोनों का सक्रिय होना आवश्यक है। यदि कोई एक व्यक्ति भी इनमें से संचार के लिए इच्छुक नहीं है तो संचार की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है। अब पढ़ते हैं संचार के प्रकार कौन कौन से हैं। संचार के कई प्रकार या रूप हैं। ये प्रकार एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले हुए हैं। संचार के निम्न प्रकार हैं। पहला है सांकेतिक संचार। इसमें क्या करते हैं? हम संचार जो है वो संकेत के माध्यम से करते हैं। जैसे जब हम किसी अपने मित्र को बुलाते हैं तो इशारा करके बुलाते हैं। बच्चे को डांटते हैं तो मुंह पे उंगली रख के कहते हैं कि चुप हो जाओ, तो वो भी एक संकेत है और बच्चा समझ जाता है कि उसे चुप होना है। दूसरा प्रकार है मौखिक संचार। जब हम बातें करते हुए अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो ये भी संचार है। तीसरा है अंतःवैयक्तिक संचार। इसमें क्या होता है? जब हम अकेले में कुछ सोच रहे हों या कोई योजना बना रहे हों तो यह भी एक प्रकार का संचार है। इसमें जो संचारक होता है और जो प्राप्तकर्ता होता है एक ही व्यक्ति होता है। मतलब जैसे हम सोच रहे हैं तो हम संचारक भी खुद ही हैं। संदेश हमें खुद को ही तैयार करना है और हमें खुद ही उसका योजना बनाकर उसका अर्थ निकालना है। तो ये संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों हम ही हुए। तो इसमें जब संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है तो उसे अंतःवैयक्तिक संचार कहते हैं। इसका उदाहरण है पूजा या प्रार्थना के समय ध्यान में होना। अगला है अंतर्वैयक्तिक संचार। उसे कहते हैं जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं। इसमें फीडबैक जो है वो तुरंत प्राप्त होता है। अगला है समूह संचार। समूह संचार में क्या होता है? इसमें एक समूह आपस में विचार विमर्श करता है। इस संचार का प्रयोग समाज या देश की समस्याओं को बातचीत या बहस से हल करते हैं।
जो समूह संचार है इसका प्रयोग करते हैं समाज और देश की समस्याओं को बातचीत से या बहस करके हल करने की इसमें कोशिश की जाती है। जनसंचार, इसमें हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद न कर किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के विशाल वर्ग से संवाद कायम करने का प्रयास करते हैं। तो जो जनसंचार होता है इसमें हम क्या करते हैं, आपने सामने बैठकर संचार नहीं करते, बल्कि रेडियो, टीवी, सिनेमा इस तरह के माध्यमों का प्रयोग करके समाज के एक विशाल वर्ग के साथ संवाद कायम करने का प्रयास किया जाता है। दृश्य संचार भी एक प्रकार का संचार है। दृश्य संचार में हम जो है वो सिर्फ उसमें देखकर सूचना प्राप्त करते हैं। तो अखबार जो है वो दृश्य संचार का एक अच्छा उदाहरण है। श्रव्य संचार भी है, इसमें हम सिर्फ सुनकर सूचनाएं प्राप्त करते हैं और इसका अच्छा उदाहरण है रेडियो। दृश्य श्रव्य संचार में हम देखकर और सुनकर दोनों ही चीज़ों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं और इसका एक अच्छा उदाहरण है टीवी या टेलीविजन। अब पढ़ते हैं संचार के तत्व। देखिए, संचार के तत्व कौन कौन से हैं। पहला है संचारक या प्रेषक। इसमें वह व्यक्ति आता है जिसके मन में सूचना या संदेश उत्पन्न होता है और वह उस संदेश को दूसरे तक पहुंचाने की सोचने लगता है, तो वह है संचारक या प्रेषक। दूसरा है इसमें मूल तत्व संदेश, जो संदेश हमें प्राप्तकर्ता तक भेजना है, दूसरे तक भेजना है, इसका मुख्य तत्व है। तीसरा है संचार माध्यम। तीसरे में हम ये देखते हैं कि हमें अपना संदेश किस माध्यम के द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है। चौथा है प्राप्तकर्ता, जिसे हम अपना संदेश भेजते हैं उसे हम कहते हैं प्राप्तकर्ता। पांचवा है प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया या फीडबैक। इसमें हम देखते हैं कि जिस तक हमने अपना संदेश पहुंचाया है उसने उस संदेश को ग्रहण किया या नहीं। ग्रहण किया तो किस अर्थ में किया, क्या उसी अर्थ में ग्रहण किया जिसमें हमने उसे भेजा था। दोस्तों, संचार के जो मूल तत्व हैं इसे हम अपनी अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। संचार के तत्व सब के सब हम अगली वीडियो में विस्तार से पढ़ने वाले हैं और उसके बाद भी और टॉपिक भी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।